दिल पर क़यामत के मनाजिर, जन्नत या जहन्नम का फैसला आपके आमाल पर। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में सिर्फ खेल तमाशा के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि एक बहुत बड़े इम्तिहान के लिए भेजा है। ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा। कुरान मजीद और अहादीस में बार बार ये हकीकत बयान की गई है कि क़यामत का दिन हर शख्स के लिए फैसला कुन दिन होगा। उस दिन इंसान के सामने उसके आमाल रखे जाएंगे, उसके दिल का हाल जाहिर किया जाएगा और फिर फैसला होगा कि वो जन्नत का हकदार है या जहन्नम का। ये मज़मून इसी हकीकत को तफसील से बयान करेगा कि कैसे दिल पर क़यामत के मनाजिर इंसान को हिला देते हैं और किस तरह इंसान के आमाल ही उसके अंजाम का फैसला करते हैं। हम कुरान और हदीस की रोशनी में और रोज़मर्रा की मिसालों से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे ताकि दिल को यकीन हासिल हो और ज़िंदगी में इस्लाह पैदा हो। 1. क़यामत का दिन, एक हौलनाक मंज़र। कुरान मजीद क़यामत के मनाजिर को निहायत ही दिल दहला देने वाले अंदाज में बयान करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ाती हमलिन हमलहा व तरन्नासा सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। तर्जुमा, जिस दिन तुम इसे देखोगे तो हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, हर हामिला औरत अपना हमल गिरा देगी और तुम लोगों को मस्त देखोगे, हालांकि वो मस्त ना होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होगा। ये मंजर दिल पर बोझ ढाल देता है। जरा सोचें, एक माँ जो अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चे को चाहती है, क़यामत की हौलनाकी देखकर उसे भूल जाएगी। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि क़यामत के दिन हमारी किसी दुनियावी मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आमाल ही काम आएंगे। 2. दिल और आमाल का ताल्लुक़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्ना फिल जसदी मुदगतन इज़ा सलाहत सलाहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, खबरदार जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। वो टुकड़ा दिल है। ये हदीस हमें बताती है कि क़यामत के फ़ैसले का ताल्लुक़ सिर्फ ज़ाहिरी आमाल से नहीं, बल्कि दिल की कैफियत से भी है। अगर दिल अल्लाह के खौफ, मोहब्बत और इखलास से भरा हो तो आमाल भी नेक होंगे, वरना इंसान रियाकारी या गुनाह में पड़ सकता है। 3. रोज़मर्रा की मिसाल, इम्तिहान और नतीजा। ज़रा सोचें कि एक तालिब इल्म इम्तिहान देता है। जो पूरी तैयारी के साथ मेहनत करता है वो कामयाब होता है और इनाम पाता है, लेकिन जो लापरवाही करता है, खेलकूद में वक्त ज़ाया करता है, वो नाकाम हो जाता है। क़यामत का दिन भी बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया में हर अमल एक सवाल के जवाब की तरह है। नमाज, रोज़ा, सदका, नेकी, ये सब दुरुस्त जवाब हैं। गुनाह, जुल्म, बददियानती, ये सब गलत जवाब हैं, और क़यामत के दिन इंसान को उसका नतीजा मिलेगा। 4. आमाल का वज़न। कुरान मजीद में फरमाया गया, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरहु वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरहु। तर्जुमा, बस जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। ये आयात बताती हैं कि क़यामत के दिन कोई अमल छोटा या बड़ा नहीं होगा, हर चीज़ गिनी जाएगी, यहाँ तक कि एक मामूली मुस्कुराहट या एक तल्ख़ जुमला भी हिसाब में शामिल होगा। 5. जन्नत या जहन्नम, फ़ैसला कैसे होगा। अलिफ, जन्नत के हकदार कौन। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसिन नुज़ुला। तर्जुमा, यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस मेहमानी के तौर पर होगी। बे, जहन्नम के हकदार कौन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तर्जुमा, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही लोग जहन्नम वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। 6. दिल पर क़यामत के मनाजिर की असर पजीरी। जब इंसान कुरान की ये आयत या क़यामत के बारे में अहादीस सुनता है तो दिल पर बोझ महसूस होता है। ये एहसास इसलिए दिया गया है ताकि इंसान दुनिया में ही अपनी इस्लाह कर ले। रोज़मर्रा की मिसाल लें, अगर कोई अदालत में जाए और जज उसके खिलाफ फ़ैसला सुना दे तो इंसान की जान निकल जाती है। अब सोचेंगे क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुद फ़ैसला सुनाएंगे तो इंसान के दिल पर कैसा बोझ होगा। 7. नेक आमाल की मिसालें रोज़मर्रा ज़िंदगी से। नमाज, जैसे मोबाइल फ़ोन को रोज़ाना चार्ज करना ज़रूरी है, वैसे ही दिल को 5 वक्त की नमाज से रूहानी ताकत मिलती है।
सदका, जैसे हम अपने घर के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, सदका भी हमारे माल और जान की आसमानी इंश्योरेंस है। गीबत से बचना, जैसे कोई गंदा पानी पीने से बीमार हो जाता है, वैसे ही गीबत दिल को बीमार कर देती है। वालिदैन की खिदमत, जैसे दरख्त अपनी जड़ से ताकत लेता है, औलाद वालिदैन की दुआ से ताकत लेती है। 8. जहन्नम से बचने के अमली तरीके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुन नारा वलो बिशिक्क तमरतिन। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, आग से बचो चाहे आधी खजूर ही सदके में दो। यानी जहन्नम से बचने के लिए छोटा अमल भी अहम है। रोज़मर्रा में किसी को पानी पिलाना, किसी की मुश्किल आसान करना, ये सब नजात के रास्ते हैं। 9. दिल की नीयत का वज़न। क़यामत के दिन अमाल के साथ नीयत का भी हिसाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियाती व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। आमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जो उसने नीयत की। मिसाल, अगर कोई नमाज रियाकारी के लिए पढ़ता है तो वो कबूल नहीं होगी, लेकिन अगर कोई थोड़ा सदका भी खुलूस से दे तो अल्लाह उसे कबूल फरमाएंगे। 10. नतीजा, दिल पर क़यामत के मनाजिर की नसीहत। क़यामत के मनाजिर दिल को झंझोड़ने के लिए हैं, ताकि इंसान दुनिया में अपनी इस्लाह कर ले। दुनिया के इम्तिहान के बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हम सबको चाहिए कि हम अपने दिल को अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से भर दें, अपने आमाल को दुरुस्त करें और अपने रोज़मर्रा के छोटे बड़े कामों में ये याद रखें कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है। खुलासा, क़यामत का दिन फैसला कुन दिन है। दिल की कैफियत अमाल को मुतासिर करती है। हर अमल छोटा या बड़ा हिसाब में आएगा। जन्नत ईमान और नेक अमाल से मिलेगी, जहन्नम कुफ्र और गुनाहों का अंजाम है। नियत का वज़न क़यामत के दिन बहुत बड़ा होगा। दिल को झंझोड़ देने वाला सवाल यह है कि अगर आज ही क़यामत कायम हो जाए तो क्या हमारे अमाल हमें जन्नत में ले जाएंगे या जहन्नम में।